मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर के बीच क्रूज पर हो रही हाई प्रोफाइल पार्टी पर मारा छापा। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को किया अरेस्ट, 2 लोगों को छोड़ा। पकड़े गए लोगों में एक बॉलीवुड स्टार का बेटा भी शामिल। एनसीबी कर रही है पूछताछ। मुंबई से गोवा निकला था क्रूज से भारी मात्रा में बरामद की कोकीन, हशीश और एमडी ड्रग्स की खेप। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है वो नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेट। गिरफ्तार लोगों में एक लड़की समेत अरबाज और विक्रांत नाम के 2 शख्स भी शामिल। बॉलीवुड स्टार के बेटे के बताए जाते हैं करीबी। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर कुल 1800 लोग थे सवार। इनमें 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। महंगे दामों पर खरीदे गए थे क्रूज पार्टी के एंट्री पास। 60,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी कीमत। क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। क्रूज से बरामद ड्रग्स में करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन, 25 एमडीएमए ड्रग्स की टैबलेट्स और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। धान खरीद पर झुकी सरकार। किसानों के प्रदर्शन के बाद हरियाणा, पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मुताबिक नमी की वजह से धान खरीद में हुई देरी। धान खरीद को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया था बड़ा प्रदर्शन। मंत्रियों, विधायकों के आवास का किया था घेराव। करनाल में कल प्रदर्शनकारियों ने सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने कल चन्नी सरकार के मंत्री प्रगट सिंह और मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के आवास पर किया था प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। आज ही आएंगे नतीजे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर दांव पर है सीएम ममता बनर्जी की किस्मत। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल से टक्कर, मतगणना जारी। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज। बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर इशारों में किया वार। तेज प्रताप का आरोप, लालू यादव को पटना आने से रोका जा रहा है। कहा, कुछ लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए। 4-5 लोग हैं। महीना भर, साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ। पंजाब के प्रभारी पद से हो सकती है कांग्रेस नेता हरीश रावत की छुट्टी। हरीश चौधरी को मिलेगी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गहरा सकता है विवाद। छत्तीसगढ़ के 30 कांग्रेसी विधायक दिल्ली में मौजूद। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर दिल्ली में बढ़ी हलचल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे राजघाट। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायक राम कुमार का बयान। कहा, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत सभी 70 कांग्रेस विधायक एकजुट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव में भी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल चलेगी सरकार। चिराग और पारस की आपसी सियासी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग का एक्शन। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का फैसला। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो पर बोला हमला, बताया विश्वासघाती। नालंदा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। 5 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कोरोना के खिलाफ केंद्र की जंग तेज। 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ डोज का पार हो सकता है आंकड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 33 नए मामले, 1 की गई जान। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए केस, 121 लोगों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में डीएम रचित राज की पहल पर अंबाजी मंदिर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। महंत समेत श्रद्धालुओं को भी 3500 फीट की ऊंचाई पर लाया गया टीका। उत्तराखंड में बद्रीनाथ दर्शन में ई पास पर जंग जारी। ई पास की समिति संख्या के विरोध में कारोबारियों ने बंद रखा बाजार। इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड समारोह में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। गुमनाम नायकों के कामों को किया गया सम्मान। कोविड-19 को लेकर शानदार काम करने वाले सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के लोक नायक अस्पताल ने मारी बाजी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सम्मानित। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्रेरणादायक सेलिब्रिटी कैटेगरी में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना सम्मानित। हेल्थगिरी समारोह में नामों का किया गया ऐलान।
कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में उत्कृष्ट योगदान की कैटेगरी में 9 कंपनियां शामिल। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को किया गया सम्मानित। कोविड से मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला कैटेगरी में 2 जिलों का जलवा। बीजेपी शासित यूपी के गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद ने मारी बाजी। हेल्थगिरी अवार्ड समारोह में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। कहा, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम सफल। 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगने का भी किया जिक्र। हेल्थगिरी अवार्ड के विजेता और अवार्ड्स में भाग लेने वाले कोरोना योद्धाओं की अरुण पुरी ने जमकर की तारीफ। बताया, न्यू इंडिया के सच्चे हीरो और असली चैंपियन। I believe that the winners today and those who participated in the Healthcare Awards are the true heroes and the real champions of New India. It is our privilege to recognize their outstanding work. ऑनलाइन सार्वजनिक नामांकन के जरिए हेल्थगिरी पुरस्कारों के विजेताओं का हुआ चुनाव। 18 श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 5 या 6 नामों को चुना गया। हेल्थगिरी अवार्ड्स के विजेताओं को पीएम मोदी ने दी बधाई। इंडिया टुडे ग्रुप की पहल को सराहा। हेल्थगिरी अवार्ड में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडिया टुडे ग्रुप की जमकर की तारीफ। कहा, ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण। गांधी जी के विचारों से हेल्थगिरी अवार्ड को बताया प्रेरित। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। हेल्थगिरी अवार्ड्स कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य मंत्री, 700 डॉक्टरों ने कोविड में जान गंवाई, लेकिन कोरोना वॉरियर्स मरीजों के लिए डटे रहे। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी के कोरोना काल में लॉकडाउन फैसले को बताया सही। कहा, पूरे देश का मिला समर्थन। पीएम ने जताया देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा। रुड़की में नकली नोटों के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। 3 लोग गिरफ्तार। 2,47,000 के नकली नोट भी जब्त। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांड। तोड़फोड़ के बाद लूट के पैसे। जांच में जुटी पुलिस। अनंतनाग में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला। जवानों पर ग्रेनेड अटैक। कोई नुकसान की खबर नहीं। कुंडली सिंधु बॉर्डर के पास युवक पर हमला। आंदोलन में शामिल किसानों पर लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पीट कर युवक की हत्या। मामूली विवाद के बाद 4 युवकों ने उतारा मौत के घाट। एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी की तलाश जारी। बाराबंकी में ऑनर किलिंग केस में भाई निकला हत्यारा। बहन की हत्या कर खेत में फेंका था शव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदकोट से विदेशी हथियार के साथ शूटर गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने वाला डेरा प्रेमी शक्ति सिंह के घर पहुंचा था युवक। दौसा में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। शव को सड़क पर रखकर किया जाम। पुलिस ने मामले को किया शांत। श्रीनगर में अज्ञात व्यक्ति को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फायरिंग करने वाले की तलाश। मथुरा पुलिस ने मासूम के हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले पीट कर की थी हत्या। आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 20,000 का इनाम। सहारनपुर में कब्र से 3 महीने बाद पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया युवक का शव। हत्या की आशंका के बाद पिता ने की थी पुलिस से अपील। टोंक पुलिस ने फरार व्यापारी को किया गिरफ्तार। किसानों से फसल खरीदने पर मिले 1.5 करोड़ रुपए लेकर हुआ था फरार। मथुरा पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में लोगों से करता था ठगी। 37,000 रुपए कैश भी बरामद। मुजफ्फरनगर में लापता किसान का शव मिलने से सनसनी। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर पर लगा अपहरण का आरोप। एसएसपी ने किया सस्पेंड। बिना अधिकारियों को जानकारी दिए दबिश करने पहुंचे थे।